प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, बीएससी भाग द्वितीय के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस। यह टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट सेकेंड के वनस्पति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी की प्रथम इकाई के अंदर शामिल किया गया है। पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पों का क्रम। पादपों में पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के व्यवस्था क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्प किस क्रम में लगे हुए रहते हैं उसको पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्पक्रम 3 प्रकार के होते हैं: असीमाक्षी, रेसिमोज, ससीमाक्षी, साइमोज, विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के। जो पहला प्रकार है असीमाक्षी पुष्पक्रम, जब पुष्पावली वृंत पेडंकल की वृद्धि असीमित होती है, इंडेफिनेट होती है, अथवा पुष्पक्रम अक्ष के शीर्ष पर पुष्प लगा हुआ नहीं होता है। इसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, अर्थात तरुण पुष्प, यंग फ्लावर्स पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर तथा पुराने पुष्प ओल्डर फ्लावर्स बेस के ऊपर लगे होते हैं। पुष्पावली वृंत की लंबाई अथवा आकार के आधार पर असीमाक्षी पुष्पक्रम को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है आपके असीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है। ऐसे असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, उसके देखें प्रकार। पहला आता है असीमाक्ष रेसिम। इसमें पुष्पावली वृंत सरल एवं सुदीर्घित व इस पर अनेक द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर अग्राभिसारी क्रम एक्रोपिटल सक्सेशन में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प वृंत युक्त होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, उसमें स्टॉक पाई जाती है। उदाहरण है मूली रेफेनस सेटाइवस एवं सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। दूसरा जो प्रकार है जिसके अंदर पुष्पावली वृंत लंबा होता है असीमाक्षी के अंदर, यौगिक असीमाक्ष या पेनिकल या कंपाउंड रेसिम। जब असीमाक्ष पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत शाखित होता है तथा प्रत्येक शाखा एक असीमाक्ष पुष्पक्रम के समान होती है, तो उसे हम यौगिक असीमाक्ष या कंपाउंड रेसिम कहते हैं। उदाहरण है गुलमोहर डेलेनिक्स रेजिया। ये 2 डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें पहला असीमाक्ष है और दूसरा यौगिक असीमाक्ष है। तो असीमाक्ष में आप देख सकते हैं एक एक्सिस है, अक्ष है, जिसको हम पेडंकल कह रहे हैं, जिसके ऊपर पर्व और पर्व संधियाँ हैं, और पर्व संधि नोड के ऊपर एक लीफ लाइक की हरी संरचना लगी होती है, जिसको हम ब्रैक्ट या सबपत्र कहते हैं, जिसके कक्ष के अंदर फ्लावर का निर्माण होता है। इसमें जो फ्लावर दिखा रखे हैं वो स्टॉक वाले हैं, जिसमें वृंत है या हम कहीं पेडिसिल पाया जाता है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि पेडिसिलेट फ्लावर अग्राभिसारी या एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे हुए हैं। दूसरा जो डायग्राम दे रखा है वो यौगिक असीमाक्ष का है, जिसमें हमने ये बात की कि पेडंकल जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, तथा प्रत्येक ब्रांच या शाखा की बात करें तो वो असीमाक्ष के समान या उसके तुल्य होती हैं। तीसरे प्रकार की बात करें जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, स्पाइक या कणिस या सूकी। जब लंबी अशाखित पुष्पावली वृंत पेडंकल पर अनेक वृंतहीन सेसाइल पुष्प अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम कणिस कहते हैं। उदाहरण है चौलाई एमेरेंथस, लटजीरा एकाइरेंथस। इसमें जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन पुष्प कैसे होते हैं? सेसाइल, वृंतहीन। चौथा जो प्रकार है वो है स्पाइकलेट या कणिशिका या अनुसूकी। एक सूक्ष्म स्पाइक, एक छोटे से स्पाइक की बात करें जिसमें शुष्क खुरदरे सहपर्ण होते हैं। जब पुष्पावली वृंत शाखित हो तथा प्रत्येक शाखा स्पाइक के समान हो, तो इस सूक्ष्म शाखा को
स्पाइकिका या कनिशिका या अनुशुकी कहते हैं। उदाहरण गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। पांचवा प्रकार है मंजरी या नतकणिस, कैटकिन। जब कणिस में पुष्प एक लिंगी होते हैं, सेसाइल तो थे ही फ्लावर, अब फ्लावर कैसे हो गए द्विलिंगी के स्थान पे एक लिंगी। इसमें पुष्प अलग अलग न झड़कर संपूर्ण पुष्पक्रम एक साथ गिरता है। उदाहरण है शहतूत, मॉरस, इंडिका। छठा जो प्रकार है वो स्पेडिक्स, एक ऐसा स्पाइक जिसकी पुष्पक्रम दंड या पुष्पावली वृंत पेडंकल मांसल होती है, फ्लैसी होती है तथा संपूर्ण पुष्पक्रम एक रंगीन चमकदार पर्ण में परिबद्ध लिपटा हुआ रहता है, जिसे स्पैत कहते हैं। इसमें मुख्य अक्ष के ऊपरी भाग में नर पुष्प तथा नीचे के भाग में मादा पुष्प विन्यासित होते हैं। दोनों प्रकार के पुष्पों के बीच के भाग पर छोटे बंदी रोम होते हैं। उदाहरण केला, म्यूशा, मक्का, जियामेज। ये जो डायग्राम दे रखे हैं आपके सामने, जिसमें सबसे पहला है कणिस, जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा है और जिसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हैं। पुष्प द्विलिंगी है लेकिन सेसाइल हैं, इसमें वृंत नहीं है, स्टॉक नहीं है, पेडिसेल नहीं है। दूसरा डायग्राम कणिशिका का दिया गया है, जिसमें हमने कहा कि ऐसा कणिस है जिसमें जो पुष्पावली वृंत है वो शाखित हो जाती है और प्रत्येक शाखा क्या हो जाती है, उसके अंदर एक कणिस के समान होती है, तो उसको हम कणिशिका कहते हैं। इसमें ये ग्लूम फर्स्ट और ग्लूम सेकंड दिखाए गए हैं। तुस जिसको हम कहते हैं, ये दोनों बंध्य तुस हैं, ग्लूम फर्स्ट और ग्लूम सेकंड। लेकिन जो थर्ड ग्लूम या तुस की बात करें वो फर्टाइल होता है, जिसको हम लेमा या प्रमेयिका कहते हैं। और इस फर्टाइल या उर्वर तुस के कक्ष के अंदर फ्लावर का बॉर्न होता है, जिसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, पेलिया सल्किका कहते हैं जिसको। तो ये जो फर्टाइल ग्लूम है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सबपत्र है, और पेलिया क्या है, सल्किका, उसका एक सबपत्रिका, ब्रैक्टियोल कह सकते हैं। और इसके बाद में फ्लावर के अंदर हम देखें तो लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें पेरियन सम्मानित हो जाते हैं, रेड्यूस्ड हो जाते हैं हाईली, और दो लॉडिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर हम ये देखें आगे की तरफ एक दो तीन स्टेमन्स पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। और पुंकेसर के बाद में पुंकेसर इसमें कैसे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। और जो ओवेरी होती है उस पर स्टिग्मा लगी होती है और वो स्टिग्मा फैदरी होती है, जो हवा के साथ स्विंग करती रहती हैं। तो इस तरह से हम कणिशिका के डायग्राम की बात कर सकते हैं। तीसरा डायग्राम नतकणिस का है, और जिसमें पेडंकल पेंडुलेट या निलंबित होता है, और इसके अंदर जो पुष्प हैं वो एक लिंगी हो जाते हैं, और जब ये पुष्प गिरता है तो एक साथ गिरता है। और चौथा डायग्राम जो है स्पेडिक्स का है, मक्का के अंदर आप लोगों ने सभी ने भुट्टे खाए हैं, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो पेडंकल हैं वो फ्लैसी हो जाती है, मांसल हो जाती है, और इसके अंदर पूरी जो पुष्पक्रम संरचना है वो एक रंगीन पर्ण के द्वारा ढकी रहती है, जिसे हम स्पैत कहते हैं। तो इस तरह से हम असीमाक्षी के अंदर पहला जो प्रकार था जिसमें हमने बात की कि पेडंकल या जो पुष्पावली वृंत होते हैं वो अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। दूसरे प्रकार की बात करें जिसमें बात आ रही है कि असीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसमें पुष्पावली वृंत अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो समशिक है, कोरिम है। जब पुष्पावली वृंत अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिस पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, नीचे लगे पुष्पों के वृंत ऊपर वाले पुष्पों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, इस कारण सभी पुष्प लगभग एक ही तल पर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे पुष्प अगर ऊपर से देखे जाएं तो एक ही तल पर नज़र आएंगे। तो जो नीचे वाले पुष्प हैं उनके जो तंतु या स्टॉक पुष्प वृंत की बात करें लंबे होते हैं, और जो ऊपर लगे हुए पुष्प होते हैं उनके पुष्प वृंत छोटे होते हैं। उदाहरण है कैंडीटफ्ट, आइबेरिस, अमारा। दूसरा उदाहरण है पुष्प छत्र, अम्बेल। पुष्पावली वृंत जो अत्यधिक संघनित हो जाता है, जिससे सभी सवृंत पुष्प अक्ष के शीर्ष पर लगे हुए दिखाई देते हैं। इनमें प्रत्येक पुष्पों के उद्गम स्थान पर शवपत्र का एक चक्र होता है, जो शवपत्र चक्र बनाते हैं इनवोल्यूकर। पुष्प छत्र के केंद्र पर तरुण तथा परिधि पर परिपक्व पुष्प व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण ब्राह्मी बुंटी, सेंटेला एशियाटिका। तीसरा जो प्रकार है वो यौगिक पुष्प छत्र है, कंपाउंड अम्बेल है। यह कई पुष्प छत्रों से बना पुष्प छत्र पुष्पक्रम है।
पुष्प छत्रों के आधार पर स्थित सपत्रों के चक्र को सपत्र चक्र तथा पुष्प वृंतों के आधार पर स्थित सपत्रों के चक्र को सपत्रिका चक्र कहते हैं। उदाहरण धनिया, कोरिएंड्रम, सौफ, फिनिकुलम। डायग्राम देख सकते हैं। पहला समशिक का है जिसमें सारे पुष्प एक ही तल पे आ जाते हैं। दूसरा डायग्राम पुष्प छत्र का है जिसमें जो पुष्पक्रम है वो संघनित हो जाता है और सारे पुष्पों के जो पुष्प वृंत हैं वो एक ही स्थान से निकले हुए दिखाई देते हैं। तीसरा आपका डायग्राम कंपाउंड अम्बेल का है, यौगिक पुष्प छत्र है जिसमें कई पुष्प छत्र लगे हुए हैं जो एक ही पुष्प वृंत या पेडंकल पे जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं कि जो पुष्प छत्रों के जो वृंत हैं वो जहाँ पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स हैं, सपत्र चक्र है, और जहाँ पर पुष्प वृंत एक छत्र के अंदर पुष्प छत्र के अंदर जुड़े हुए हैं जिसको हम इन्वोल्यूशन ऑफ ब्रैक्टियोल्स कहते हैं या सपत्रिका चक्र कहते हैं। तीसरा प्रकार असीमाक्षी पुष्पक्रम जिनमें पुष्पावली वृंत चपटा होता है। पहले हमने बात की कि पुष्पावली वृंत लंबा होता है अपेक्षाकृत, फिर कुछ छोटा होता है और इसमें बिल्कुल ही सम्मानित हो जाता है और चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और ये देखा गया है मुंडक या कैपिचुलम में। जब पुष्पावली वृंत की लंबाई में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तो वह चपटा तस्त्रीनुमा डिस्क लाइक अवतल या उत्तल कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो जाता है तथा इस पर अवृंत पुष्प लगे रहते हैं। सभी पुष्प एक या अधिक सपत्र चक्रों से घिरे रहते हैं। डायग्राम में दिख रहा है आपको कि एक डिस्क दिख रही है उत्तल जिसमें पुष्प जो हैं वो अवृंती हैं और तरुण पुष्प केंद्र की तरफ हैं और जो ओल्डर जो पुष्प हैं वो परिधि की तरफ हैं। केंद्रीय पुष्पों को बिंब पुष्पक तथा परिधि वाले पुष्पों को रश्मि पुष्पक, बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट्स और रश्मि पुष्पक रे फ्लोरेट्स। बिंब पुष्पक नलिकाकार ट्यूबुलर होते हैं तथा रश्मि पुष्पक जीविकाकार ये लिगुलेट होते हैं। उदाहरण है सूरजमुखी, हेलियंथस। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो था हमारा असीमाक्षी पुष्पक्रम। अब बात करते हैं हम ससीमाक्षी पुष्पक्रम, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। जब पुष्पावली वृंत की वृद्धि सीमित होती है, हमने असीमाक्षी में बात की थी कि पुष्पावली वृंत लंबा होता है, असीमित होता है, इंडेफिनेट होता है, जबकि ससीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत या पेडंकल की वृद्धि सीमित होती है, अर्थात पुष्पक्रम दंड के शीर्ष पर पुष्प लगा होता है जिससे इसकी वृद्धि रुक जाती है। पुष्प तालाबी सारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं बेसिपिटल सक्सेशन में, अर्थात तरुण पुष्प आधार पर लगते हैं तथा पुराने या ओल्डर फ्लावर्स होते हैं शीर्ष पर लगे होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिटरी, एकल। जब पुष्पों का समूह न होकर एक स्थान पर एक ही पुष्प होता है, यह स्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पुष्प क्रम के अंदर केवल एक ही पुष्प का निर्माण होता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, इसकी पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर। एकल कक्षस, सॉलिटरी एक्सिलरी। जब शाखाओं पर शीर्ष स्थित पर्ण के कक्ष में लीफ के एक्सिल के अंदर उपस्थित कक्षस्थ कलिका एक पुष्प में परिवर्तित हो जाती है, तब इसे एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर कहते हैं। उदाहरण गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज है। एकल अंतस, सॉलिटरी टर्मिनल। जब शाखा के शीर्ष पर स्थित शीर्षक या टिप जो टर्मिनल बर्ड हैं वो एक पुष्प में परिवर्तित हो जाती हैं, तब इसे हम एकल अंतस्थ या सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। उदाहरण सत्यानासी, आर्जिमोन मैक्सिकाना। दूसरा प्रकार है एक शाखी या मोनिचेजियल यूनिपेरोसाइम। जब पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर एक पुष्प होता है तथा इसके नीचे के एक स्थान से एक ही पार्श्व शाखा विकसित होती है जिसके शीर्ष पर भी एक पुष्प होता है। कहने का मतलब है कि एक फ्लावर टर्मिनल पे है और उसके नीचे केवल एक ही पुष्प का निर्माण होता है। अब ये पुष्प का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर ये दो प्रकार का हो सकता है, कुटिल या वृश्चिक, स्कॉर्पियोइड। यदि पुष्पावली वृंत पर शाखा एक बार दाईं और फिर बाईं ओर निकलती रहे, अर्थात शीर्ष पुष्प के नीचे एकांतर क्रम में उत्तरोत्तर कई पुष्प लगे रहते हैं, तो उसे हम कुटिल एकल शाखी
सस्यमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। उदाहरण बिगोनिया, कुंडलिनी, हेलिकोइड। जब पुष्पावली वृंत से सभी शाखाएं एक ही तरफ निकली रहे, अर्थात शीर्ष पुष्प के नीचे एक ही सतह पर उत्तरोत्तर कई पुष्प निकलते रहें और एक कुंडल या हेलिक्स का निर्माण हो, तो उसे हम हेलिकोइड कहते हैं। उदाहरण है हेमेलिया पेटेंस, रूबिएसी का मेंबर है। द्विशाखी सस्यमाक्स बाइपेरोस साइम। पुष्पक्रम दंड के शीर्ष पर एक पुष्प होता है तथा इसके नीचे सम्मुख अपोजिट साइड के अंदर जो नोड होती है उसके ऊपर दो पुष्प होते हैं। दोनों सतहों पर एक एक उत्पन्न होते हैं। उदाहरण डायंथस कैरियोफिलस एक्सोरा। जो चौथा प्रकार है वो बहुशाखी सस्यमाक्स पॉलीचेजियल साइम। पुष्पक्रम अक्ष के शीर्ष पर एक पुष्प होता है तथा इसके नीचे एक ही स्थान पर एक ही पर्व संधि पर दो से अधिक पुष्प उत्पन्न होते हैं। उदाहरण बोराविया, आक, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये डायग्राम दे रखे हैं चारों के। पहले दोनों जो डायग्राम हैं वो कुटिल और कुंडलिनी एकल शाखी सस्यमाक्स के हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक पुष्प टर्मिनल पे लगा हुआ है और उसके एक ही साइड पे नीचे की जो पर्व संधि है उस पर एक ही साइड के ऊपर पुष्प का निर्माण होता है। ये उत्तरोत्तर देखा जा सकता है कि जो सक्सेसिवली जो दूसरा पुष्प लगा हुआ है उसके भी एक ही सतह पर नया पुष्प निकलता है, लेकिन इसमें जो पैटर्न है वो उत्तरोत्तर दाएं और बाएं तरफ होने से जिग जैग पैटर्न का निर्माण करता है, टेढ़े मेढ़े फॉर्म्स का। दूसरे में देखा गया है कुंडली में कि उसमें जो पुष्प हैं, जैसे प्रथम जो पुष्प हैं उसके सपत्र के नीचे सपत्र के एक ही दिशा के अंदर फ्लावर का निर्माण होता रहता है और सक्सेसिवली उत्तरोत्तर हम जब देखते हैं तो दूसरे जो पुष्प के हैं उसके भी एक ही तरफ, मतलब एक ही साइड के अंदर जब पुष्पों का निर्माण होता है तो हमें लगता है कि एक हेलिक्स या कुंडल का निर्माण दिखाई देता है, तो इसे हम कुंडलिनी पुष्पक्रम कहते हैं। द्विशाखी सस्यमाक्स में जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको कि एक पुष्प है जिसके नीचे जस्ट ऑपोजिट साइड में दो फ्लावर निकले हुए हैं। इसी तरह से सक्सेसिवली इस क्रम को देखा जा सकता है। बहुशाखी में एक ही टर्मिनल फ्लावर के नीचे एक ही सतह पर एक ही स्थान पर 3 से अधिक फ्लावर निकले होते हैं, जिसको हम बहुशाखी सस्यमाक्स कहते हैं। जो तीसरे प्रकार में हमने बात की थी, पहला असीमाक्स, दूसरा सस्यमाक्स और तीसरा विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें सबसे पहले आता है साइएथियम। यह पुष्पक्रम यूफोर्बिया वंश का लाक्षणिक पुष्पक्रम कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है। यह पुष्पक्रम एक पुष्प की भांति लगता है लेकिन होता है पुष्पक्रम। इसका निर्माण सपत्रों के संयुक्त होने से बने मांसल प्याले नुमा इन्वोल्यूकर सपत्र चक्र में स्थित नर व मादा पुष्पों से होता है। ये देखा गया है कि नर पुष्पों की संख्या है वो सपत्रों के बराबर होती है तथा नर पुष्प परिधि पर लगे होते हैं और मादा पुष्प केंद्र में लगा होता है। प्रत्येक नर पुष्प अत्यंत हासित होकर केवल एक पुंकेसर का बना होता है, जिसमें बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला तथा जायांग गाइनोशियम नहीं होते हैं। ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पुंकेसर लगा होता है उसमें एक जॉइंट पाया जाता है। उस जॉइंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो पुंकेसर न होकर क्या है, एक नर पुष्प है। सपत्र चक्र के केंद्र में एक मादा पुष्प होता है। यह भी केवल त्रिअंडपी युक्ता अंडपी ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस गाइनोशियम का बना होता है, जिसमें बायदलपुंज, दलपुंज तथा एंडोशियम पुमंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी जॉइंट से ही पता लगा जा सकता है कि ये एक अंडप नहीं होके पूरा क्या है, एक मादा पुष्प है। दूसरे प्रकार का जो स्पेशल टाइप का पुष्पक्रम है वो कूटचक्रक है, वर्टिसिलास्टर। यह पुष्पक्रम लेबिएटी कुल का लाक्षणिक पुष्पक्रम है, कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लेबिएटी, लेमेसी भी कहते हैं आजकल। यह एक विशेष प्रकार का सस्यमाक्षी पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम दंड की पर्व संधियों पर सम्मुख रूप से कुटिल, स्कॉर्पियोइड, एकल शाखी, मोनोचेजियल, सस्यमाक्षी पुष्पक्रम साइम लगा होता है। सस्यमाक्षी पुष्पक्रम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पों की संख्या प्रत्येक और 3 अर्थात एक पर्व संधि पर कुल 6 होती हैं। तीसरे प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो है हाइपेंथोडियम। यह पुष्पक्रम फाइकस वंश का लाक्षणिक पुष्पक्रम है। बरगद, पीपल, अंजीर में यह पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्पक्रम दंड, इसके अंदर जो मांसल व कुंभाकार अर्न शेप्ड हो जाती है, जिसके शीर्ष पर एक रंध्र पाया जाता है। कुंभ की भीतरी सतह पर एक लिंगी पुष्प लगे रहते हैं। रंध्र के समीप नर पुष्प जबकि शेष सतह पर मादा पुष्प लगे होते हैं। ये हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम है। ये तीनों
विशेष प्रकार के जो पुष्पक्रम हैं उनके डायग्राम ये चित्र दिए गए हैं। जैसे साइएथियम में देख सकते हो, जो कि यूफोर्बिया पल्चेरिमा में पाया जाता है। और ये एक पुष्पक्रम है जो पुष्प समान दिखाई देता है, केंद्र में आपको दिख रहा है। ये एक नर पुष्प है। और सबसे मेन जो मुख्य बात है वो जॉइंट, जो फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प तथा मेल फ्लावर्स पुमंग, ये पुंकेसर की बात करें, दोनों के अंदर स्पेशल जो मुख्य फीचर हैं वो है कि इनमें जॉइंट पाया जाता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, पुष्पक्रम है। दूसरे प्रकार में हम कूट चक्र जिसको बात कर रहे हैं वो ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम बेसिलिकम तुलसी वंश के अंदर पाया जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक पर्वसंधि के ऊपर 3 फ्लावर एक तरफ हैं, 3 फ्लावर दूसरी तरफ हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये एक ससीमाक्सी पुष्प का रूपांतरण है। तीसरे प्रकार का आपको नीचे एक डायग्राम दिया गया है हाइपेंथोडियम, जो कि फाइकस में पाया जाता है। और ये एक अर्न शेप्ड कुंभाकार पुष्पक्रम है, जिसमें ऑस्टियोल है, रंध्र है ऊपर की तरफ, और अंदर की सतह पर फ्लावर लगे हुए हैं। ऊपर की सतह पर मेल फ्लावर है और नीचे की साइड में फीमेल फ्लावर है। तो इस प्रकार से हम पुष्पक्रम की बात कर सकते हैं, और जिसमें 3 प्रकारों की बात की हमने, असीमाक्सी, रेसिमोस, साइमोस, ससीमाक्सी और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ध्यान दें इन चीज़ों का। और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो कब शुरू होगी इसके बारे में अभी फ्यूचर निश्चित नहीं है, इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।